हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उसने कहा था पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी में लुधियाना, और ऑप्शन नंबर सी में जयपुर, और ऑप्शन नंबर डी में लखनऊ। तो उसने कहा था कहानी में जो शहर का चित्रण किया गया है तो वो शहर का नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए अमृतसर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है। ठीक है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है मगर, ऑप्शन नंबर बी में माझे, और ऑप्शन नंबर सी में कटरा, और ऑप्शन नंबर डी में तेलघड़िया। ठीक है, तो लहना सिंह का गांव का जो नाम था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी माझे। ठीक है, लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें, और हम तो आपके एग्ज़ाम तक आपका सपोर्ट करते ही रहेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी में लेफ्टिनेंट के, और ऑप्शन नंबर सी में जमादार के, और ऑप्शन नंबर डी में मेजर के पद पे। ठीक है, तो लहना सिंह किस पद पे था। लहना सिंह जो पद पे था उस पद का नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी जमादार के पद पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में कीर्तन सिंह, ऑप्शन नंबर बी में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में अतर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में महीप सिंह। ठीक है, तो लहना सिंह के जो मृत्यु हुआ था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। ठीक है, लहना सिंह का मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है वो कह रहा है कि प्लूटन का विदूषक कौन था। प्लूटन का विदूषक कौन था। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में कुलदीप सिंह। ठीक है, तो प्लूटन का विदूषक जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ठीक है, प्लूटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में बौधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में कीर्तन सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में जगधारी सिंह। ठीक है, तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए बौधा सिंह। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था बौधा सिंह। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी में तुर्की के साथ, ऑप्शन नंबर सी में अंग्रेज़ों के साथ, और ऑप्शन नंबर डी में जर्मनी के साथ। ठीक है, तो भारतीय सिपाही का जो संघर्ष हुआ था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी में कहता है बौधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी में लहना सिंह ने, और ऑप्शन नंबर डी में वजीरा सिंह ने। ठीक है, तो जर्मन लप्टन को जो मार गिराया था उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था।
सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? आपका ऑप्शन ए में होगा 77, ऑप्शन बी में 105, ऑप्शन सी में 1805 और ऑप्शन नंबर डी में 72। तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए 77। ठीक है, लहना सिंह का नंबर 77 था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में संजलपुर में, ऑप्शन नंबर बी में अलावलपुर में और ऑप्शन नंबर सी में जलालपुर में और ऑप्शन नंबर डी में लायलपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो सरकार ने जो सूबेदार को ज़मीन दिया था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को ज़मीन दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जो उसने कहा था, चैप्टर के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी में जयपुर राजस्थान में और ऑप्शन नंबर सी में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी में गुजरात में। ठीक है, तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गुलेरी जी का जन्म हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपका ऑप्शन नंबर ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी में देवकी नंद खत्री और ऑप्शन नंबर सी में गोपाल राम गहमरी और ऑप्शन नंबर डी में बाल कृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो रचना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1913 में, ऑप्शन नंबर बी में 1912 में और ऑप्शन नंबर सी में 1915 में और ऑप्शन नंबर डी में 1900 में। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। ठीक है, उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई 1915 में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी में बाल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल की और ऑप्शन नंबर डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, तो कछुआ धर्म जो रचना है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है कछुआ धर्म। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की और ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह की और ऑप्शन नंबर डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, तो पुरानी हिंदी भी रचना इनका ही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा ऐसा निबंध है इस चारों में से जो गुलेरी जी नहीं लिखे हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में देवाना प्रिय, ऑप्शन नंबर बी में मजदूरी और प्रेम और ऑप्शन नंबर सी में पुरानी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी में मोरसी मोही कुठाव। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मजदूर और प्रेम। ठीक है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मजदूर और प्रेम गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? ठीक है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में मंगनी, ऑप्शन नंबर बी में ब्याह,
विवाह और ऑप्शन नंबर सी में कड़वी बात और ऑप्शन नंबर डी में दहेज। तो कुड़ाई का जो अर्थ होता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मंगनी। ठीक है, कुड़ाई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बौद्धा कौन था। आपका ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आने का चांस रहता है कि बौद्धा सिंह कौन था। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बौद्धा सिंह कौन था। ठीक है, बौद्धा कौन था और बौद्धा सिंह कौन था, ये सेम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है हजारा सिंह का भाई, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर बी में लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह का भाई और ऑप्शन नंबर डी में सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो बौद्धा सिंह कौन था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बौद्धा सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। आपका ऑप्शन नंबर ए में जूठन, ऑप्शन नंबर बी में रोज, ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा था और ऑप्शन नंबर डी में तिरछ। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है, इस चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में बुद्ध का कोटा और ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा था और ऑप्शन नंबर डी में कफन। ठीक है, तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखी है, तो वो आपका होगा कफन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी में गुलेर और ऑप्शन नंबर सी में मनेर और ऑप्शन नंबर डी में गहमर। ठीक है, तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुलेर। ठीक है, गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में भगत सिंह और ऑप्शन नंबर सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ऑप्शन नंबर डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी में भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर सी में प्रेमचंद युग और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी में 3 भागों में और ऑप्शन नंबर सी में 4 भागों में और ऑप्शन नंबर डी में 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। ठीक है, उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 7 जुलाई 1882 में, ऑप्शन नंबर बी में 8 जुलाई 1883 में और ऑप्शन नंबर सी में 7 जुलाई 1883 में और ऑप्शन नंबर डी में 8 जुलाई 1890 में। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो उसने कहा था पाठ का लेखक है, उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी
7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी जूठन, और ऑप्शन नंबर सी तिरछ, और ऑप्शन नंबर डी में उसने कहा था। ठीक है, तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। ठीक है, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का एक प्रमुख पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आपको ऑप्शन नंबर ए में चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी में कर्म प्रधान, और ऑप्शन नंबर सी में धर्म प्रधान, और ऑप्शन नंबर डी में भाव प्रधान। ठीक है, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, हम एक वीडियो में बार बार नहीं कहते किसी के कि सब्सक्राइब करो, हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, क्या आप अपना 5 से 10 सेकंड नहीं दे सकते? लाइक और सब्सक्राइब करने में 5 से 10 सेकंड ज़्यादा दर लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी में नामवर सिंह, और ऑप्शन नंबर सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और ऑप्शन नंबर डी में रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कीरत सिंह कौन था? आपका ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए में लहना सिंह का चाचा था, ऑप्शन नंबर बी में लहना सिंह का भतीजा था, और ऑप्शन नंबर सी में लहना सिंह का भाई था, और ऑप्शन नंबर डी में लहना सिंह का मित्र था। ठीक है, तो कीरत सिंह जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में तेरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी में तू कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर सी में तेरी कुड़माई हो गई, और ऑप्शन नंबर डी में तेरी शादी हो गई। तो बचपन में जो लड़की से लहना सिंह बार बार प्रश्न करता था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, लहना सिंह बचपन में जिससे प्यार करता था उससे बार बार पूछता था तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में 15, ऑप्शन नंबर बी में 10, और ऑप्शन नंबर सी में 5, और ऑप्शन नंबर डी में 20। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ के जाने को कहता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 32 नंबर का कहता है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में भाई, ऑप्शन नंबर बी में मित्र, ऑप्शन नंबर सी में मामा, और ऑप्शन नंबर डी में चाचा। ठीक है, तो अमृतसर में जो लहना सिंह के थे वो थे मामा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मामा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में वजीरा सिंह को, ऑप्शन नंबर बी में बौधा सिंह को, ऑप्शन नंबर सी में कीरत सिंह को, और ऑप्शन नंबर डी में अतर सिंह को। ठीक है, तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो भेजता है वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए
किससे कहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में वजीरा सिंह से, ऑप्शन नंबर बी में लहना सिंह से, और ऑप्शन नंबर सी में कीरत सिंह से, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ऑप्शन नंबर ए में हजारी सिंह, ऑप्शन नंबर बी में कीरत सिंह, और ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में अतर सिंह। तो लहना सिंह का जो सर था वो अपने गोद में लेकर बैठे हुए थे, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी में अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी में लुधियाना, और ऑप्शन नंबर डी में जयपुर, ठीक है। तो लहना सिंह के मामा जो रहने वाले थे वो था आपका ऑप्शन नंबर बी अमृतसर के रहने वाले थे लहना सिंह के मामा, ठीक है। इसके साथ पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 37, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में 1915, ऑप्शन नंबर बी में 1920, ऑप्शन नंबर सी में 1922, और ऑप्शन नंबर डी में 1925। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ हुआ हमारा क्वेश्चन समाप्त, और फिर से मिलेंगे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और तन मन सब लगाकर मेहनत करिए।